ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। इन दिनों हर किसी को ऑटोमेटिक गाड़ियाँ खरीदनी है। अब ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ भी जाएं तो भी कंफ्यूजन, क्योंकि बाज़ार में AMT के भी कई वर्जन्स मिलते हैं। आपको AMT मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, CVT, DCT गियरबॉक्स भी आते हैं। तो आज इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे 10 से 15 लाख के बजट में बेस्ट DCT गाड़ियाँ कौन सी हैं जो आपको बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस लैंड करते हैं। 10 से 15 लाख के बजट में बाजार में आपके पास कई DCT गियर वाली गाड़ियां हैं, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया कुछ चुनिंदा पॉपुलर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां। इनमें जो पहला नाम है टाटा की अल्ट्रोज का, जो कुछ दिन पहले ही रीलॉन्च हुई थी नए अवतार के साथ, कई कॉस्मेटिक और टेक फीचर्स के साथ। और इस अल्ट्रोज में आपको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और आपको CNG का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल AMT और DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp, और ये इंजन 6 स्पीड DCT गियर के साथ पेयर किया गया है, जो काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक गाड़ी बनती है, खासकर सिटी के लिए। और इसी वजह से ये अपने सेगमेंट में DCT गियर होने के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है प्राइस के लिहाज से। और इस अल्ट्रोज की जो एक शोरूम कीमत है 10.5 लाख से शुरुआत होती है, और जो उसकी टॉप मॉडल की कीमत है 11 लाख रुपया। हमारे लिस्ट में जो दूसरी गाड़ी है वो है Hyundai की i20 N-Line। ये एक प्रीमियम हैचबैक, लेकिन ये स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ी है, और इसी वजह से इसे स्पोर्टी कार कहते हैं प्रीमियम हैचबैक में। और इसमें 7 स्पीड DCT गियर का ऑप्शन मिलता है, और ये काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। और जब इसे आप चलाएंगे तो कहीं भी आपको कोई भी गियर में आपको लैग फील नहीं मिलता है। और इसमें आपको इंजन की बात करें तो 1 लीटर का टर्बो इंजन है। इंजन जरूर छोटा है, लेकिन पावर काफ़ी बेहतर है। 120 bhp मिलता है, और इस इंजन को 7 स्पीड DCT गियर के साथ पेयर किया गया है। और जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट भी है वो भी ड्राइवर ओरिएंटेड है। इस तरह से ये कार जरूर हैचबैक सेगमेंट की कार है, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। और खासकर जब इसे आप सिटी में चलाएंगे तो कहीं भी किसी भी गियर में आपको लैग फील नहीं मिलता है। और इन सब के बावजूद भी जो इसकी एक शोरूम कीमत है 11 लाख से 12 लाख के बीच है। हमारे लिस्ट में जो तीसरी गाड़ी है वो है Hyundai की कॉम्पैक्ट SUV, जी हाँ, वेन्यू। और ये मैं बता दूं कि जो कॉम्पैक्ट जरूर है, लेकिन इसमें कई इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उस परफॉर्मेंस इंजन की जिसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है और पावर आउटपुट 120 bhp। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई थी 2019 में, और उस समय ये पहली गाड़ी थी जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते थे, और इसी वजह से ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे हिट गाड़ी थी। और आज तक 2019 से लेकर के 2025 तक करीब पिछले 6 सालों में इसकी करीब 6.5 लाख यूनिट बिक चुकी है। और अभी भी ये हमेशा टॉप 10 जो सेलिंग कार है उसके लिस्ट में इसका नाम आता है। और इंजन की बात करें तो इसमें वही इंजन है जो सेम Hyundai की जो i20 N-Line, वही इंजन इसमें भी दिया गया है। 1 लीटर का टर्बो इंजन, पावर आउटपुट 120 bhp, और 7 स्पीड DCT गियर ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है। इसी वजह से सिटी में आप इसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV इसे कहा जाता है। और ये गाड़ी यानी जो Hyundai की वेन्यू है अपने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अफोर्डेबल DCT गियर वाली गाड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो एक शोरूम कीमत है 12 लाख से 14 लाख के बीच है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा मोटर की तरफ से टाटा की नेक्सॉन भी है, और इसमें भी आपको DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये पहली बार 2017 में लॉन्च हुई थी, और DCT गियर के साथ ये 2023 में आई। और मैं बता दूं, कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी उनके लिए है जिनको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी चाहिए,
क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो इसका DCT जो गियर है इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको बेहतर माइलेज मिले और परफॉर्मेंस भी मिले। और इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है, इसका पावर आउटपुट 120 bhp है, लेकिन इसमें 7 स्पीड DCT गियर दिया गया है, जबकि जो टाटा की ऑल्ट्रोज है उसमें आपको 6 स्पीड DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। और इसी वजह से जो इसका जो गियर रेशियो है इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर आपको 50 से 60 स्पीड में से चलाएं तो आपको बेहतरीन माइलेज मिलता है। और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो एक शोरूम कीमत है DCT गियर के साथ 12,20,000 से 14,70,000 के बीच है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और पॉपुलर गाड़ी है DCT गियर वाली, वो है किया की सोनेट। ये जरूर हुंडई की वेन्यू पर बेस है, सेम इंजन है, सेम प्लेटफॉर्म में, सेम फीचर्स है, लेकिन जो इसकी कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है वेन्यू के मुकाबले, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टेक फीचर्स दिए गए जो आपको हुंडई की वेन्यू में नहीं मिलता है। इंजन वही है 1 लीटर का, सेम 7 स्पीड DCT गियर दिया गया, लेकिन जो इसकी एक शोरूम कीमत है 12,74,000 शुरुआत होती है और जो उसकी टॉप मॉडल कीमत है 15 लाख रुपया। हमारे लिस्ट में टाटा की कर्व भी शामिल है, क्योंकि जो इसका प्राइस रेंज है काफ़ी लंबा चौड़ा है। और मैं बता दूं इसमें आपको पेट्रोल इंजन भी है, डीजल इंजन भी है और सारे इंजन में आपको DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे वो इंजन जिसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, इसका पावर आउटपुट है 120 bhp और इसमें आपको 7 स्पीड DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। और इस जो कर्व है ये एक एसयूवी है, लेकिन कूपे स्टाइल वाली एसयूवी है जो एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है जो 1.2 लीटर की वो है 12,80,000 से 19,92,000 के बीच है। बारिश का मौसम सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि ढेर सारी चुनौतियां भी लेकर आता है, खास तौर से आपकी गाड़ी के टायर्स के लिए। और अगर गीली और फिसलन भरी सड़कों पर आपकी गाड़ी के टायर्स साथ ना दें तो आपका सफ़र असुरक्षित हो सकता है। आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको बताएंगे वो तमाम बातें जिन्हें फॉलो करके आप बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी के टायर्स का ख्याल रख सकते हैं, ताकि आपका सफ़र रहे स्मूथ और आप रहें सेफ। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।